17 तारीख में यहाँ भारी संख्या में किसान आ रहे हैं। कम से कम 30-35 हज़ार पश्चिमी यूपी से किसान यहाँ 17 तारीख में इकट्ठा और हो रहा है। बात ये नहीं है कि एक्ट की बात नहीं रह गई, अब पकड़ी की बात रह गई है, हमारे सम्मान की बात रह गई। गांव से बच्चों ने ये कह दिया है ऐसा वापस मत आ जाना खाली हाथ जो है। सरकार के वर्ष की अब किसान नहीं रुकेगा। जिस थाना अध्यक्ष वहाँ किसानों को रोकेगा उसी थाने में हम पशु बांधेंगे। मतलब पशु का भी आंदोलन होगा, जेल भरो। ये जो 3 कानून है ये कृषि मंत्री जी इनकी सुनवाई करते हैं, गृह मंत्री जी भी इनकी सुनवाई करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इनकी सुनवाई करते हैं। हमें ये नहीं पता चला इनमें सॉलिड कौन है। कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ ये सारे यूपी से किसान जुड़े हुए हैं। इनसे बात करूँगी। इनसे बात करने से पहले आपको एक बात बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार दमन पर उतर आई है, योगी सरकार जो आंदोलन में जा रही है, किसान आंदोलन करने जो घर से निकल रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, उसी पर इनसे बात करूँगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से सभी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, एक ये जो बात है वो खुलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन में जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस द्वारा। हाँ, गिरफ्तार करेंगे लेकिन किसान नहीं रुकेगा। गिरफ्तार जगह जगह रोका जा रहा है, किया जा रहा है। इन्हें तो बताएंगे इसके लिए, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं। जितने भी रोकेंगे उतने किसान बढ़ेंगे। दूसरे किसान आएगा, दूसरा जत्था आएगा, रोक के देखे जेल भेजे, जेल क्यों भेज रहे हैं? जेल भेज देखे, रोक ही सकते हैं। किसान नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पर। किसान सोच चुका है कि अब तो आर पार की होगी, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली देखेंगे सरकार कहाँ है। सरकार आज तक मिली नहीं हमें, तो किसान ने सोच रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में इसमें क्या है, दिल्ली में है। दिल्ली सरकार लचीली कोठियों में बैठी है, मोई घेरेंगे, मोई देखिए, दिल्ली पहुँच रहा है और अपने जो अधिकार है उन्हें लेके रहेंगे। चूँकि तीनों भी रखा है, तीनों अध्यादेश ये किसान विरोधी हैं। ये हमने 2.5 महीने में देख लिया। हमारी मक्का, बाजरा और मतलब कोई बिका ही नहीं। धान जो 3,000 में बिकता था वो 12 से बिका, 8 से बिका। बच्चों के लिए फीस नहीं निकल रही है, कपड़ा नहीं है, लड़की की शादी नहीं कर सकते, वो तबाह है। किसान आत्महत्या कर रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा बड़ा बिल है। तो कहाँ चल आए हो, किसान तबाह है। आप दूनी की आमदनी कह रहे हो, 1/3 आमदनी नहीं रही है किसान की इसी आपके पीरियड में। आप मोदी जी कहते रहे हैं 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। आपकी आय दोगुनी करने के लिए कानून लाया। 2022 तक अगर हमने देख लेंगे चौथाई की रहेगी हमारी, कैसे दोगुनी हो जाएगी? 3,000 धान बिक रहा था, अब 6 से बिक रहा है, दुगुनी हो जाएगी क्या? कुछ नहीं रहेगा, चौपट हो जाएगा। तो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ जुमला है इनके, वो तो कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में, कह दिया कि जुमले थे। ये तो चुनावी जुमले थे, जुमला कहने लगे, ये ड्रामा खोज है। जुगनू को ड्राई करते तो कुचड़ू करते हैं, वो आप तो करने वाला तो उस तरह का समझ रहे। तो मदारी है, मदारी जैसी भाषा है, मदारी जैसा काम करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों को आंदोलन में शामिल होने से रोका जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि आंदोलन तो बढ़ेगा। जिस थाना क्षेत्र में ये रोकेंगे, हमारे चौधरी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि वहीं पशु बांधेंगे उस थाने में। जिस थाना अध्यक्ष वहाँ किसानों को रोकेगा उसी थाने में हम पशु बांधेंगे। मतलब पशु का भी आंदोलन होगा, जेल भरो। अब हमने इंतजाम कर लिया हापुड़ ज़िले में, जो रोक करके थे हम थाने में लेके पहुँच गए पशुओं को, उसी थाना क्षेत्र में हम पशु ले जाएंगे। ये इनका इलाज है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ठीक है, वो पूरी कोशिश कर रही है किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए। तो ऐसे में और किसान जो वहाँ यहाँ आना चाहते हैं वो कैसे आके आंदोलन करेंगे? ये किसान ना तो सरकार से कभी रुका और ना रुकेगा, अंग्रेजों से नहीं रुका, ये तो रोकेंगे क्या? हमने कह दिया जिस थाना क्षेत्र में चौधरी राकेश टिकैत जी ने हमारे आदेश कर दिए, जिस थाना क्षेत्र में योगी की पुलिस रोकेगी उसी थाना क्षेत्र में पशुओं से गिरफ्तारी देंगे। ये हमारा जो है ना, ये रुकेगा किसान। 17 तारीख में यहाँ भारी संख्या में किसान आ रहे हैं। कम से कम
30-35 हज़ार पश्चिमी यूपी से किसान यहाँ 17 तारीख में इकट्ठा और हो रहा। ये आगे गाजियाबाद तक लाइन लग जाएगी, पर विजयनगर तक। मैं कह रहा था कच्छ चले गए ना, यहाँ तो आने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मैसेज कच्छ से दे रहे हैं। तो हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? उनकी हिम्मत ये नहीं हो रही है कि यहाँ का किसान बहुत ज़बरदस्त अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ, वहाँ कमज़ोर किसान कमज़ोर जगह चले गए हैं, मजबूत जगह नहीं आ रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा लॉ पे आ जाऊँ सीधे सीधे मैं। जब भी कोई एक्ट बनता है देश में, जो भी बनता है, उसमें एक नीचे प्रावधान होता है, यदि उसमें ज़्यादा संशोधन है तो उसे खारिज कर दिया जाए। इस एक्ट को इन्होंने ध्वनि मत से और बिना मीडिया को बताए, बिना लाइव टेलीकास्ट किए लागू कर दिया। अभी इसमें इतने ज़्यादा संशोधन, 42 संशोधन है। अब हमने उसको देख के डिमांड की, आप दोबारा बना लीजिए और इसको कैंसिल कर दिए, खारिज कर दीजिए। और खारिज कर नहीं रहे हैं, जबकि एक लाइन भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो है कम पे अगर खरीदता कोई पाया जाता है तो उसे धाराओं में एक्ट के तहत लाया जाए, उसे जेल की सज़ा या आर्थिक उसे जुर्माना हो, तो कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अब 17 तारीख को हमारे इधर का जो खाप होती हैं, खाप को अगर समझते हो, खाप पंचायत की मीटिंग हुई है। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त लाव लश्कर चला आ रहा है, जिनके सामने यहाँ के बादशाह जो थे ना, वो वहाँ जाके घुटने टेक के सलाह लिया करते थे। ये वो भूमि है। तो देश का किसान और यहाँ से मध्य प्रदेश और बाहर के उड़ीसा के लोग भी, सब लोग यहाँ 17 तारीख को क्या करने वाले हैं आप? 17 तारीख को कूच कर रहे हैं हमारे यहाँ से बच्चा और ट्रैक्टर ट्रॉली और चौधरी लोग जो होते हैं हमारे, खाप चौधरी, जैसे 85-84 गाँव की तोमर की, 84 गाँव की बालियान खाप, 42 गाँव की खाटियान खाप, हमारी राणाओं की है 4 गाँव की खाप होती हैं। ये खाप के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनकी मीटिंग हुई है यहाँ की दुर्दशा देख के। और वो दुर्दशा देख के अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, अब महिलाएं सब कूच करेंगे इधर को। तो इसको झुकना तो पड़ेगा, वापस जाने वाले नहीं है। बात ये नहीं है कि एक्ट की बात नहीं रह गई, अब पकड़ी की बात रह गई है, हमारे सम्मान की बात रह गई। गाँव से बच्चों ने ये कह दिया है, ऐसा वापस मत आ जाना खाली हाथ जो है। तो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। एक स्वाभिमान होता है, अंदर दर्द होता है स्वाभिमान के। 1857 को जो गदर हुआ ना, वो किसानों का आंदोलन था। यहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ा, उन्होंने अत्याचार किए, अब फिर अत्याचार हो रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी जा रही है रास्ते में, जितना रोकेंगे उतना ज़्यादा अणुबम परमाणु बम होता है किसान। तो हम लोग और ज़्यादा संख्या बढ़ती चली जाएगी। और कहना पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा इनका, उस दिन इनका दमन हो जाएगा। नहीं होगा तो भाई, इन्होंने हमें दिल्ली जाने से रोक दिया ना, यहाँ रुके हुए हैं। ये ना समझे हम यहाँ मजबूरी में रुके हैं, हम तो जानबूझ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो हमारी रणनीति है। जैसी परिस्थितियाँ बनी, हमने सोचा इसको दिल्ली को चारों तरफ से घेर लो। हमने एक चक्रव्यूह बना दिया। महाभारत सुना, आज भी युद्ध हुए, जितने भी युद्ध हुए, एक नीति होती है। परिस्थितियावश हमने इसकी चक्रव्यूह बना लिया है इसका। और अब हम यहाँ से चाहे आगे बढ़ें या पीछे हटें, लेकिन हम वापस जाने वाले नहीं हैं। युद्ध नीति हमने अपना ली है, तो हमारी और संख्या बढ़ जाएगी। तरीके से अगर शांतिपूर्वक काम होगा, कहीं भी कोई भी दंगा फसाद कुछ नहीं। बीच में इन्होंने हमें खालिस्तानी कहने की कोशिश करी, कुछ सरदार भाई आ गए। अरे इनमें से मैंने फिर सिटी मशीन से कहा, ये बताओ कौन सा इनमें से है? ये हमारी शाहजहानपुर की ट्रॉली है, ये पीलीभीत की ट्रॉली है, ये उत्तराखंड से आए हैं, वगैरह वगैरह। न्यूज़पेपर में 2 दिन बाद आखिर ये स्टेटमेंट आया जी, हमें गलतफहमी हो गई थी, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट थी। तो ये एक छलावा होता है इनका कि कल भी तो एक आरएसएस के एक नेता, आरएसएस के कार्यकर्ता ऊपर पकड़े गए हैं, किसानों ने पकड़ा। हाँ, वो मैं वहीं था। एक हमारे मीडिया के सदस्य से जाके उसने बदतमीजी की कुछ ऐसी, उसने एक कोशिश की कि यहाँ कुछ माहौल ख़राब कर दूँ मैं। हमने उसकी वीडियो भी बना ली, उसको टिकैत साहब ने खुद पुलिस के हवाले किया, कार्यकर्ताओं ने पिटाई करी उसकी, फिर पुलिस के हवाला किया। और यहाँ पे कुछ छात्र लोग ऐसे, जैसे वो डपली वाले और बजाने वाले भेज दिए जाते हैं, जो कि आरएसएस के और उन लोगों के कार्यकर्ता होते हैं। हमने यहाँ धारा 288 लगा रखी है। धारा 144 तो होती है पुलिस की, 288 हमारी बिना परमिशन के हमारे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता है। सामाजिक तत्व ये लोग कौन भेजते हैं? क्या सरकार भेजती है? हाँ, सरकार भेजती है। तो हमेशा से होता है, अपने लोगों को किसानों में शामिल कर दो, वहाँ कुछ ऐसी बात पैदा कर दो कि भाई भड़क जाएं लोग बाग, फिर हम लाठीचार्ज कर दें, गोली चला दें। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते रहते हैं ये लोग। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये तो शांति प्रिय लोग हैं। देखो सारे हमारे चेहरे मोरे हाव भाव सबके ठीक है। और ऐसे लोगों की गतिविधियाँ, बॉडी लैंग्वेज अलग ही नज़र आ जाती हैं हमें।
मैं 10-20 तो मैं पकड़ता हूँ रोज इनमें से। भाई कहाँ से आया तो कह जी यहाँ से वहाँ से, मैं कह चल भैया बाहर निकल जा। यूपी में किसान आंदोलन में जो अपने घर से शामिल होने जा रहे हैं उन्हें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर रही है, मतलब आंदोलन में शामिल होने से रोक रही है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। और ये जो पुलिस रास्ते में हमारे किसान भाइयों को रोक रही है ना, तो इससे जो है प्यार और बढ़ रहा है। क्योंकि हम इधर तड़प रहे हैं, वो उधर तड़प रहे हैं, वो इधर आने के लिए लालित है और हम जो है हम इंतजार कर रहे हैं कि वो वहाँ से कब छूटे, कब उनका पिंड छूटेगा और वे कब यहाँ पे आएंगे। ये एक क्रांति है, वैचारिक क्रांति, और ये क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। देश जाग रहा है। अभी जो कुछ नौजवान सोए हुए हैं वे आप सोशल मीडिया के माध्यम से और ये जो टीवी जो है इसके माध्यम से, फोन के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, मैसेंजर के, इसके माध्यम से सभी जो किसान से जुड़ा हुआ है, किसान नौजवान, वो सभी आज जाग चुका है। और जो नहीं जागे वे 1-2 दिन में जाग जाएंगे, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये आंदोलन है, लंबा चलने वाला है। जैसे ही सब लोग जाग जाएंगे ये तीनों कानून जो है ये ऑटोमेटिक ही वापस हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस रोक रही है, योगी की पुलिस रोक रही है किसान आंदोलन में शामिल होने से, तो ये तो एक साफ मैसेज जाता है कि ये जो भाजपा की सरकारें हैं ये नहीं पीछे हटेंगी। अब देखिए, डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये लोग जो हैं ये रोज मौत से इनका आमना सामना होता है। कभी खाई में पैर दे दिया पानी चलाते टाइम, कभी ऊपर ट्राली पे से पुली भरते हुए नीचे गिर गए। तो इनका रोज सिस्टम रहता है, रोज बचते हैं, रोज जान जोखिम में डालते हैं। तो ये जो डर का, भय का जो माहौल सरकार बना रही है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रास्ते बहुत हैं, एक ट्रॉली को रोकेंगे 2 निकल आवेगी, आ जाएंगी, सब आ जाएगी। सरकार के बस की अब किसान नहीं रुकेगा। अच्छा, कल जिस तरीके से यहाँ ऊपर आरएसएस का कार्यकर्ता पकड़ा गया, खूब वीडियो वायरल हुई, उसके बारे में क्या कहना था? क्या मामला है पूरा वो? देखिए, आरएसएस या कांग्रेस या कोई भी पार्टी किसानों का मुद्दा है और इसमें अपना मुद्दा घुसाने का प्रयास करेगी। भाजपा सरकार भी करेगी किसी तरह का आंदोलन जो है वो खंडित हो। लेकिन हमारे जो वॉलंटियर हैं, हम जो सब लोग यहाँ पे हैं, सभी एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। भाई कोई भी अगर गलत बात करता है, मीडिया के साथ बात करता है, मीडिया को गलत बयान देता है, उस पर भी ध्यान रखो। किसी और को भी गलत बयान करता है, उस पर भी ध्यान रखो। अलग गतिविधियों में कोई है तो पैनी नज़र रखो। इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारा आंदोलन शांत है और इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से ही चलाते रहेंगे। अच्छा, कृषि मंत्री कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होगा, फिर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कृषि मंत्री जी कह चुके हैं। देखिए, पहली तो बात यह है, हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा, ये जो 3 कानून है ये कृषि मंत्री जी इनकी सुनवाई करते हैं, गृह मंत्री जी भी इनकी सुनवाई करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इनकी सुनवाई करते हैं। हमें ये नहीं पता चला इनमें सॉलिड कौन है, इन्हें वापस कौन करेगा, ये बनाए किसने, इनमें संशोधन की बात कौन करता है। तो इस तरह की जो बात है वो अभी तक समझ में क्लियर नहीं हो पाई। हमें ऐसा लगता है हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी जो है वो सिर्फ जो उनको पढ़ने के लिए कहते हैं सिर्फ वही पढ़ते हैं और वही व्याख्यान वो देते हैं। ये किसान विरोधी बिल ना होता तो ये संशोधन को नहीं करते, मानते। सरकार किसान विरोधी बिल लेकर क्यों आई? यही तो, ये कोरोना में ये इसलिए लेकर आई कि जैसे और बिल पास करे थे, ये भी कोरोना इसमें टाइम में कर दो और भीड़ इकट्ठा होगी नहीं, और ये पूंजीपति और साहूकारों के लिए ये बिल हो जाएगा। अरे इसमें क्या दो रहा है? भंडारण किस लिए किया? आप जो है मंडियां खत्म करके प्राइवेट मंडियां किसके लिए ला रहे? आप पीएम साहब जो है ये कह रहे थे कि स्टोर और कोल्ड स्टोर बन रहे हैं। हमने पूछा वो हमारे लिए बन रहे हैं नहीं, वो तो उनके प्राइवेट के लिए बन रहे हैं। हमारे से 10 रुपये किलो आलू खरीद के स्टोर में 10 दिन रख के 50 रुपये में बेचेंगे, फर्क आपको भी पड़ेगा। बात ये है। और
वो तो बिल्कुल मंडियों को प्लेटफार्म, हमारा प्लेटफार्म कहाँ था? मंडी में एमएसपी रेट पे बिकती थी, मंडी में ही जो है बोली लगाते थे सब, उसमें हमारा माल्या बोली नीचे लगती थी, हम उसको दे देते सरकार को। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए, और हमने तो यदि मांग की थी 40 साल से स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे कि हमें अपनी लागत का 1.5 गुना चाहिए, और इसको कानून बनाओ ना जो हमें चाहिए। वो कह रहे हमारी किसानों की दुगनी आय होगी, बहुत प्रगति होगी, गांव में बहुत विकास हो गए। अरे भले आदमी ने तो बता दो कैसे होगा। हमें चाहिए फसल का रेट आप दोगे नहीं, दुगनी आय हो जाएगी। 75 रुपये डीजल हो गया, 5 गुना गांव में ट्यूबवेल की बिजली बढ़ गई, और वो कह रहे आय दुगनी होगी, कहाँ से होगी? वो हमें तो एमएसपी पे उन्हें कानून देना पड़ेगा, और इसके अलावा हम मानेंगे नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ किसान थे जिन्होंने हमसे बात की। इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, साफ देखा जा सकता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इनसे आकर बात नहीं कर रही। सरकार अब एक बीचों बीच फंस गई है। बात यहाँ या ना में अटक गई है। सरकार कह रही है कानून वापस नहीं करेंगे, किसान कह रही है कानून वापस कर दो तभी हम वापस जाएंगे। आज प्रधानमंत्री कच्छ भी गए हैं, गुजरात भी गए हैं किसानों से मिलने। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के किसानों से कब बात करेंगे? इनका जो मामला है उसका हल कब निकलेगा? गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।